नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने कुछ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये कुछ पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं जो पूछी जाती हैं। पहला मासिक खेती, एक मासिक पत्रिका है, नई दिल्ली आईसीआर से निकाली जाती है। दूसरा है कुरुक्षेत्र, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से निकाली जाती है। और एक किसान भारती बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कहाँ से निकाली जाती है? ये किसान भारती मासिक पत्रिका है, पंतनगर से निकाली जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का निदेशालय कहाँ है? बेंगलोर में दोस्तों, और ये 1993 में गठित हुआ था। अगला सवाल है, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो फसल चक्र जो होता है, क्रॉप रोटेशन, उसके लिए प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं? मृदा, जलवायु और सिंचाई प्रबंधन। कौन कौन से? मृदा, जलवायु और सिंचाई प्रबंधन। अगला सवाल, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग ये फसल चक्र है। ये एक रिले क्रॉपिंग फसल पद्धति है। क्या है? रिले क्रॉपिंग फसल पद्धति, जिसमें एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है, जो रिले दौड़ से संबंधित है। अगला सवाल, रक्षक फसलें जिन्हें हम गार्ड क्रॉप्स कहते हैं, ये गन्ना प्लस पटसन, ये क्या है? गार्ड क्रॉप्स है। अगला सवाल है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, फसल चक्र की सलाह कब दी जाती है? जब कोई सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, मृदा जनित रोगों के लिए हम फसल चक्र की सलाह देते हैं। कौन सी? मृदा जनित रोगों के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, धान 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 मतलब कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर अगर हम धान ही धान, राइस 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 ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या है? मोनोकल्चर। क्या है? मोनोकल्चर। ठीक है। अगला सवाल है, बचाव क्रॉप, जिसे हम प्रोटेक्टिव फसल कहते हैं या क्रॉप कहते हैं, ये हमारी होती है कौन सी? कुसुम। कौन सी? कुसुम, सैफ्लावर। अगला सवाल है, कृषि प्रणाली पद्धति सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है। ठीक है। तो जो फार्मिंग सिस्टम होता है वो कब होता है? किसको सुनिश्चित करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट मतलब मृदा, भूमि, जैसे भूमि है, लेबर है, पूंजी और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। अगला सवाल है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में उपज मापने का तरीका है। तो दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में LER जो होता है ना, LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ये मापने का तरीका है। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। भारत में जो लैंड डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण है, उसका कारक कौन सा है? वाटर इरोजन। कौन सा है भाई? वाटर इरोजन, जल क्षरण। अगला सवाल है, सॉइल इरोजन मोस्टली अफेक्ट, जो मृदा क्षरण होता है किससे प्रभावित होता है? रेनफॉल इंटेंसिटी। भाई साहब, अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो उस दशा में क्या होगा? रन ऑफ ज्यादा होगा और इरोजन ज्यादा होगा। अगला सवाल, जियोलॉजिकल इरोजन इज आल्सो नोन एज, तो जियोलॉजिकल इरोजन है वो नेचुरल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल इरोजन, प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला सवाल, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ इरोजन, यह ऐसी कौन सी क्षरण की अवस्था है जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सीट इरोजन। क्या है? सीट, ये शीट वाली शीट नहीं है बैठने वाली, परत क्षरण, जिसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड शीट इरोजन। ठीक है। अगला सवाल है, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, मृदा क्षरण को कौन प्रभावित करता है? रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड और वेजिटेशन, टिलेज एंड नेचर ऑफ द सॉइल, ये सब क्या करते हैं? मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला सवाल, कौन सी फसल पद्धति मृदा अपरदन को रोकती है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कंटूर खेती, एक्रॉस द स्लोप, ढाल की विपरीत दिशा में हम खेती करते हैं, उसे हम कंटूर खेती कहते हैं। उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त मृदा का क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त मृदा का क्षेत्रफल 13.57 मिलियन हेक्टेयर। देख लीजिए, 13.57 मिलियन हेक्टेयर। अगला सवाल, जल क्षरण की प्रथम अवस्था है। तो भाई, जल क्षरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? जैसे कोई बारिश की बूंद गिरती है, तो पानी की बूंद गिरी जमीन पर, तो क्या होता है? स्फुटन होता है, स्प्लैश इरोजन होता है। ठीक है। तो क्या होता है? स्प्लैश इरोजन, छिड़कती है ना ऐसे करके, तो वो स्प्लैश इरोजन। अगला सवाल, चेक डैम कंस्ट्रक्टेड, चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं? भाई, कंट्रोलिंग गली इरोजन और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अगला सवाल, कंटूर कल्टीवेशन इज डन, कंटूर कल्टीवेशन कैसे करते हैं? अक्रॉस द स्लोप ऑफ द फील्ड, ढाल के विपरीत दिशा में। याद रखिएगा, पूछा जरूर जाता है। अगला सवाल, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन भाई किसने दी? यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किसने दी? RKLSCP जो है, किसने दिया है? विशमियर एंड स्मिथ ने दिया है। किसने दिया? विशमियर एंड स्मिथ। ठीक है। अगला सवाल, मल्चिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मल्चिंग इज मेजर्ड टू रिड्यूस द इवोपरेशन लॉसेस, भाई जो वाष्पीकरण होता है उसको कम करता है। साथ ही साथ क्या बेनिफिट होते हैं? रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर, जो बहता हुआ जल होता है जल, उसकी वेलोसिटी को कम करता है। साथ ही सरफेस वीड ग्रोथ, नीचे से खरपतवार को उगने नहीं देता, उनको दबा देता है। और लास्ट क्या है?
इंप्रूव माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होती है उसको इंप्रूव करता है। यानी कि क्या अगर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।